हे गाइस, वेलकम टू आचार्य ज्ञानशाला। सो गाइस, ये वीडियो होने वाला है हमारा लूसेंट बुक जो सीरीज चल रही थी उसका 4th पार्ट, जिसमें आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जितने भी बौद्ध धर्म से आपको आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे पास में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये हमारे पास कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो है होगा आपका गौतम बुद्ध को। ठीक है, संस्थापक तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता थे उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। पिता का नाम क्या था इनके, शुद्धोधन था, और जो क्या थे, शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था। और जो इनकी माता थी, इनके जन्म के 7 दिन पश्चात, ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो पालन पोषण क्या था वो किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनका जो विवाह हो गया था वो करा दिया गया था 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। ठीक है, यशोधरा से इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा के साथ करवा दिया गया था। ठीक है, और जिनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध ने एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध क्या हुए, कपिल वस्तु की क्या हो गए, सैर पर निकले। ठीक है, एक बार वो क्या हुए, कपिल वस्तु की सैर पर निकले। ठीक है, और वहाँ उन्होंने देखा, वहाँ उन्हें 4 दृश्य दिखाई पड़े। ठीक है, पहला दृश्य उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति बैठा हुआ था। ठीक है, तीसरा उन्होंने एक शव को ले जाते हुए देखा। और चौथा उन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन 4 घटनाओं से उनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और जो इसमें बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में गृह त्याग को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो वैशाली में गौतम बुद्ध ने जो आलार कालाम से है सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। और ये उनके क्या थे, प्रथम क्या थे, गुरु भी आलार कालाम को ही माना जाता है। ठीक है, आलार कालाम को ही इनका क्या माना जाता है, प्रथम गुरु माना जाता है। उसके बाद वो राजगीर में गए और वहाँ पर रुद्र कराम पुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, रुद्र करामपुत्र से उन्होंने क्या की, शिक्षा ग्रहण करी राजगीर में। ठीक है, अब बात करी जाए इनकी ज्ञान की प्राप्ति की, तो 6 वर्षों तक कठिन परिश्रम के बिना खाए पिए, ठीक है, ही रहकर इन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या करी। एंड 35 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या हो गया था, वैशाख पूर्णिमा के दिन रात निरंजया फल्गु नदी के तट पर किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में जो पीपल का वृक्ष है उसे बोधि गया के नाम से, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बोधि वृक्ष के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका बोध गया वह स्थान है, जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कहलाया बोधि गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो बालक था, सिद्धार्थ जो था उनका नाम क्या रखा गया, बुद्ध रखा गया। ठीक है, बाद में इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वह स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया, बोधि गया कहा गया, बोध गया कहा गया। ठीक है, और बुद्ध ने अपना जो पहला जो उपदेश है वो किस स्थान पर दिया, तो वो दिया आपको सारनाथ में दिया, जिसे बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया, तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ पे, जिसे बौद्ध धर्म किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है धर्म प्रवर्तक के नाम से इसे क्या कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है,
अब और देख लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु को। ठीक है, महापरिनिर्वाण निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो मल्लों ने क्या किया, मल्लों ने उनका क्या किया, ससम्मान इनका क्या किया, अंत्योष्टि संस्कार किया। ठीक है, किसने किया, तो मल्लों ने किया था। ठीक है, और एक अनुश्रुति के अनुसार क्या है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उनके जो शरीर के थे, ठीक है, उनके शरीर के अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, 8 बराबर भागों में बांटा गया और उन 8 भागों पर क्या बनाए गए, 8 स्तूपों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है, ये कहा गया एक जगह पर। और जो बौद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, इनके मृत्यु और जन्म की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, तो करा गया है कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित करा गया है। ठीक है, बुद्ध ने अपनी जो बुद्ध धर्म के बारे में हमें क्या है, विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, त्रिपिटक से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, 2 भागों में बटे हुए हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। एक तो वे लोग हैं जो एक है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। ठीक है, 2 अनुयायी हैं, अनुयायी इसके 2 भागों में बटे हुए हैं, एक है भिक्षुक और दूसरा उपासक। तो भिक्षुक किसे कहा जाता है, वे लोग जो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हैं, वो क्या होते हैं, भिक्षुक कहलाते हैं। ठीक है, और उपासक कौन से लोग होते हैं, उपासक में आपके आगे गृहस्थ लोग। ठीक है, वे लोग जो गृहस्थी जीवन का भी अनुसरण करते हैं और बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, वे आपके उपासक के रूप में आए। ठीक है, वो उपासक कहलाए। ठीक है, और कहा जाता है कि जो धार्मिक, ये भी माना जाता है कि जो आपके धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ हुआ था वो भी आपके बौद्ध धर्मों से ही प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ था। आपके धार्मिक जुलूस जो निकलना है ना, वो सबसे पहले किस धर्म से माने जाते हैं, तो वो माना जाता है कि बौद्ध धर्म से ही हुआ था। ठीक है, और विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बौद्ध उपनिषद से लिया गया। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत किससे लिया गया है, तो बौद्ध धर्म से लिया गया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, किसी अन्य धर्म से बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा उपसंपदा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना रहा है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए उसकी न्यूनतम उम्र। ठीक है, 15 वर्ष उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए बौद्ध धर्म में प्रविष्ट करने हेतु, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि उससे पहले जो व्यक्ति होगा वो क्या है, उसके सोचने या समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए अगर आप इसलिए उन्होंने क्या रखा कि 15 वर्ष के बाद जब आपके सोचने समझने की जब क्या करते हैं, आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें विकास हो जाता है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म में क्या कर सकते हैं, प्रविष्ट हो सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो बुद्ध ने दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का क्या दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से, एक है दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हैं 4 आर्य सत्य दुखों के संबंध में। कौन कौन से, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, ये 4 हैं आपके 4 आर्य सत्य दुख के संबंध में। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं
जो आपके दुख हैं, ठीक है, दुख की मुक्ति हेतु क्या किया गया था, अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी बुद्ध ने, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि एक, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। ये 8 क्या है, अष्टांगिक मार्ग के रूप में चुने हैं बुद्ध ने, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के रूप में चुने हैं गौतम बुद्ध ने, ठीक है। इन सब से इनका पालन, जिस व्यक्ति को क्या है, दुख से, इस दुख से क्या होना है, आज़ाद होना है, उसको इन अष्टांगिक मार्गों का क्या करना चाहिए, बल प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, आप देख लेते हैं आपकी बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं आपकी थोड़ा, बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं आपकी थोड़ा, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ आपके देख लेते हैं थोड़ा, जो आपकी बुद्ध संगीतियाँ हैं वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बौद्ध सभाएं देख लेते हैं आपकी, ठीक है। बौद्ध सभाएं हुई थी, कुल कितनी बौद्ध सभाएं हुई थी, तो 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, जो किस स्थान पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, और उस टाइम पर यहाँ शासन का किसका शासन था, तो वो था अश्वघोष का, ठीक है। और जो द्वितीय सभा हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सभाकामी, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा जो हुई थी वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। और कौन अध्यक्ष थे, तो मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल किसका था उस टाइम पर, अशोक का था। जो चतुर्थ बौद्ध जो क्या बोल सभा हुई थी वो हुई थी आपकी प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और किस स्थान पर हुई थी, तो कुंडलवन में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष थे। और जो शासनकाल था तो किसका था, कनिष्क का था, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और जो आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ही क्या हुआ था, बौद्ध 2 भागों में, हीनायन और महायान में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं बुद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध ने, कहा जाता है कि बौद्ध ने अपने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो दिए थे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। किस स्थान पर दिए थे, तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और उसके अतिरिक्त उन्होंने दिए थे कौशल देश में, वैशाली और कौशाम्बी में उन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है। और इनके जो प्रथम अनुयायी थे, प्रथम अनुयायी नहीं, मतलब प्रमुख अनुयायी थे, वो आपके कौन कौन से राजा इनके प्रमुख अनुयायी थे, तो वो थे बिंबिसार थे, ठीक है, बहुत मानते थे। प्रसेनजीत हो गया, उदयन हो गया, ये सारे लोग क्या थे, बड़े अनुयायी थे महात्मा बुद्ध के और बौद्ध धर्म के, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म है वो अनीश्वरवाद में क्या करता है, अनीश्वरवाद में विश्वास रखता है, पर पुनर्जन्म में क्या करता है, विश्वास रखता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनका मानना है कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। और जो बुद्ध धर्म जो अभी तक माना जाता है, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि जो शाक्य मुनि है, ये आपके शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य मुनि को कहा जाता है, शाक्य मुनि को महात्मा बुद्ध का क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है, अंतिम जन्म माना जाता है शाक्य मुनि, ठीक है, अंतिम अवतार माना जाता है शाक्य मुनि को गौतम बुद्ध का, ठीक है। और कहा जाता है कि इनके अभी और भी अवतार होने बाकी है, मैत्रेय तथा अन्य जो अनाम जो अवतार होने अभी अवतरित होने इनके बाकी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। अब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो महानिर्वाण, ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण किसे कहा जाता है, तो निर्वाण कहा जाता है आपके, निर्वाण का जो मीनिंग है वो है आपका दियों का जलना। मतलब किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है,
तो वो है जन्म से मुक्ति, ठीक है। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति को कहा जाता है बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 शील बनाए हैं, ठीक है। वो क्या क्या है? तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और मदिरा आदि का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, ठीक है, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना, ये सारी उन्होंने बताया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, गृहस्थ जो लोग हैं वो प्रथम 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मदिरा आदि का सेवन न करना है। इन पांचों को अपने जीवन में क्या करें? प्रयोग करें। इन 5 शीलों का प्रयोग करें, ठीक है। अहिंसा मतलब किसी की हिंसा न करना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय, ठीक है, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह माने धन मतलब किसी दूसरे का धन अपने पास न रखना, ठीक है, मदिरा सेवन न करना, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, और जो बाकी आपके जो भिक्षु लोग हैं, उपासक हैं, वो उनको क्या करना पड़ेगा? ये 10 के 10 शीलों को क्या करते हैं? मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना होगा। अब है जो बौद्ध धर्म में जो क्या है, बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, मूर्तियों का जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया है? तो गंधर्व शैली में किया गया है, ठीक है। परंतु जो प्रथम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी है, ठीक है, मथुरा कला के अंतर्गत बनी है, ठीक है। बौद्ध धर्म प्रतीक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो जन्म का प्रतीक है वो माना जाता है कमल और सांड को। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल और सांड को, गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़े को, और ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष को, और निर्वाण का जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है आपके पद चिन्हों को माना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, और इतना हो गया, ठीक है। देख लेते हैं आपके कोई फैक्ट छूटे तो नहीं है। शायद मुझे लगता है आपके पूरा ये हो चुका है, ठीक है, ये पूरा वीडियो हो चुका है, ठीक है। ये आपको मैंने इसके पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं, ठीक है गाइस। और मैंने कोशिश करी है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो करवाए हैं। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी है, आपको आना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दिया है। सो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।